मैं फिर से कहूंगा, जो चीजें हो रही हैं देश में उसको देखकर लगता है मोदी इज बिकमिंग अ तानाशाह। जो एक्शंस नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लेते हैं। पहले ये देखो। Claim celebrities used AI images. Raven government to act on Dia Mirza, Dhruv Rathi. Chief Minister's office sources indicate will act on fake news. सारी उम्र में जो कर जा बड़े यार। माफ कीजिएगा, ध्रुव राठी ने प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटर कहा, उनकी सो कॉल्ड तानाशाही की चर्चा की, बार बार की, लगातार की, भारत सरकार की जमकर आलोचना की, लेकिन आज तक ध्रुव राठी पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बात और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक शिकायत करते रहे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये क्या, ध्रुव राठी ने हैदराबाद में नीलाम हो रहे 400 एकड़ जंगल के लिए आवाज क्या उठाई? कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार ने उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इज्जत की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। लेकिन ध्रुव राठी को इससे क्या, उनके लिए तानाशाह तो आज भी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। खबर है कि इस वक्त यूट्यूबर ध्रुव राठी और एक्ट्रेस दिया मिर्जा खतरों से खेल रहे हैं। संविधान के रक्षक कांग्रेसी मुख्यमंत्री जी ने उन पर केस ठोक दिया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हैदराबाद के कांचा गाजीबोली में 400 एकड़ जंगल को विकास के नाम पर काटा जा रहा है। वहां रह रहे जानवरों के साथ ज्यादती की जा रही है, उनके घर को उजाड़ा जा रहा है और ये सब कांग्रेस सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कई हस्तियां सामने आकर राज्य सरकार की आलोचना कर रही हैं, कोई राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। इसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी और एक्ट्रेस दिया मिर्जा भी शामिल हैं, जो लगातार इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो के जरिए कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती है। वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। जमीन बेचकर उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए कमा लेंगे, लेकिन इस सब पैसे का क्या फायदा जब शहर लोगों के लिए जीने लायक ही ना बचे। लेकिन जानते हैं इसके बाद हुआ क्या? कांग्रेस सरकार की तानाशाही शुरू हो गई। अब ये राहुल गांधी के कहने पर हुआ या किसी और के कहने पर, इस पर हम बात नहीं करना चाहते, मगर मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार तेलंगाना सरकार कांचा गाजी बोवली वन विवाद से संबंधित एआई जनरेटेड कंटेंट पोस्ट करने और फॉल्स नैरेटिव फैलाने के आरोप में अभिनेत्री दिया मिर्जा और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर की है। अब देखिए, यहाँ रेवंत रेड्डी अपनी तानाशाही के दम पर दिया मिर्जा और ध्रुव राठी से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहते नहीं, बल्कि छीन रहे हैं। एआई जनरेटेड कंटेंट और फॉल्स नैरेटिव्स तो केवल बहाना है, असल में तो कांग्रेस पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई करना है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मिसलीडिंग एआई विजुअल्स को गंभीरता से लिया और 5 अप्रैल को अधिकारियों को अदालतों का रुख करने का निर्देश दिया। लेकिन यहां मैं सवाल ध्रुव राठी से करना चाहती हूं, जिन्होंने हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी को डिक्टेटर, तानाशाह का टैग दिया है। उनके अनुसार कोई उनके खिलाफ एक शब्द भी कह दे, मोदी उनका करियर ही डुबा देते हैं। ऐसे में तो इंडिया की रैंकिंग वन ऑफ द वर्स्ट बना दिया मोदी सरकार ने। ये तो जर्नलिस्ट और आरटी एक्टिविस्ट जो मारे जा रहे हैं, उसके बाद कितने जर्नलिस्ट ने अपने प्रोफेशंस को छोड़ दिया है। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी। विदेश में बैठ न जाने कितनी ही बार ध्रुव राठी ने भारत सरकार की आलोचना की है, कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बनाया, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत जैसी टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये सबसे खराब लोग होते हैं देश के लीडर्स बनने के लिए। आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है। अगर उनकी बात सच है तो फिर तो ध्रुव राठी का भी करियर अभी तक ठप हो जाना चाहिए था, यूट्यूब पर नामो निशान नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्रुव राठी के आज यूट्यूब पर 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आज भी वो प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए वीडियो अपलोड करते हैं और ये सब करके वो खासम खास पार्टी से अपनी जेबें भरते हैं। इनके YouTube अकाउंट पर अगर जाया जाए तो वहाँ प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की कई वीडियोस मिलेंगे, लाइक रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, मोदी लाइन अगेन एंड अगेन। लेकिन हमारी नज़र तो उसी डिक्टेटर वाले वीडियो पर अधिक पड़ती है। ध्रुव राठी ने प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताने में कोई कमी नहीं की। 18 मिलियन व्यूज़ हैं वीडियो में। सोचिए, इनमें से कितने तो ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा के जाल में फंसे होंगे। लेकिन क्या इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार की ओर से राठी पर कोई कार्रवाई की गई, जैसे अब कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ध्रुव राठी पर कार्रवाई कर रहे हैं?
नहीं, कभी नहीं की गई, मगर कांग्रेस से 2 सवाल पूछने पर जरूर कार्रवाई हो गई। सोचिए, कांग्रेस की तो अभी भारत में सरकार तक नहीं है, उसके बाद भी इतना आतंक, इतनी तानाशाही, वो भी इतने बड़े यूट्यूबर पर जो खुद को किसी पत्रकार से कम नहीं समझते। वो तो देश में मोदी सरकार है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब अच्छे से समझती है, उसका सम्मान करती है। हाँ, ये बात और है कि विशेष पार्टी के पैसों में चलने वाले ऐसे धूर्त लोगों को प्रधानमंत्री ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये राठी जैसों को क्या समझ लगे। राठी पिछले साल चुनावों के वक्त जिस कांग्रेस के लिए इतना प्रचार कर रहे थे, आज वही कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रेवंत रेड्डी खुद एक एक पर कार्रवाई के आदेश दे रहे हैं। ध्रुव राठी और दिया मिर्जा पर कार्रवाई का आदेश भी उन्हीं का है। वैसे मैंने सोचा कि अब ध्रुव राठी के प्रोपेगेंडा के किस्से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा दिया मिर्जा की टूल किट वाले किस्से भी आपको शेयर करके बताते हैं। आज जिस दिया मिर्जा को पर्यावरण की इतनी चिंता सता रही है, दिवाली में भी पर्यावरण पर ज्ञान देने आती हैं, ये सब तब पर्यावरण के बारे में क्यों नहीं सोचते जब लग्जरी गाड़ियां लेते हैं। पर्यावरण और जानवरों की इतनी चिंता करने वाली दिया मिर्जा को मटन बनाना भी बहुत पसंद है। अब बनाना पसंद है तो खाना भी पसंद होगा, लेकिन अभी ये सब सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बने हुए हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो अधिकतर एक्टिविस्ट दोगलेपन का ही शिकार है। हर कोई प्रोपेगेंडा चलाना जानता है, बाकी कांग्रेस की तानाशाही तो जारी है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये वही कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं जिन्होंने 2024 में चुनावों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का डॉक्टर्ड वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा समन भी दिया गया था। यहाँ तक कि तेलंगाना कांग्रेस द्वारा भी अमित शाह का वो डॉक्टर्ड वीडियो सबसे पहले शेयर किया गया था। ऐसे में दोगलेपन के शिकार रेवंत रेड्डी दिया मिर्जा और ध्रुव राठी को भ्रामक खबर फैलाने के नाम पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जरा अपने गिरबान में तो झांक कर देखिए, झूठ ही झूठ और फरेब ही फरेब नजर आएगा। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो का अंत इसी पर करेंगे कि क्या ध्रुव राठी को कांग्रेस की तानाशाही पसंद आ रही है या रोना आ रहा है। क्या अभी भी प्रधानमंत्री मोदी ही उन्हें तानाशाह नजर आते हैं? क्या वो अब खुद पर कार्रवाई को लेकर रेवंत रेड्डी पर सवाल करेंगे या नहीं? शायद कांग्रेसी तानाशाही का डर अधिक है।